कहानी की शुरुआत हमें शॉन से देखने को मिलती है, जो अपने छोटे भाई के साथ एक स्टोर में शॉपिंग कर रहा होता है, जहाँ पर उसका छोटा भाई कुछ चीजों को चोरी करते हुए नजर आता है। शॉन उसे वहाँ से बाहर भेज देता है और वहाँ पर वो कुछ लड़कों के साथ लड़ता है, जो कि उसके स्कूल के ही फ्रेंड होते हैं। शॉन का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है। शॉन उसे वहाँ से घर लेकर चला जाता है। शॉन की एक छोटी सी फैमिली होती है, जहाँ पर हमें उसकी ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है, जो कि खुद से चल भी नहीं पा रही होती है। शॉन उसकी देखभाल कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद शॉन का दोस्त आता है, जो उसे एक पार्टी का बोलता है। शॉन उसको पहले तो मना कर देता है, बट वो उसे मना लेता है क्योंकि उसे वो पेट्रोल का बोलता है। शॉन के पास अपनी गाड़ी होती है, बट शॉन के बहुत ही बुरे हालात चल रहे होते हैं। शॉन उस पार्टी में वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर शॉन की गर्लफ्रेंड भी हमें देखने को मिलती है, जो कि शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम एलेक्स होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। शॉन उसको देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा होता है, क्योंकि शॉन उसे छोड़ चुका होता है। वहाँ पर एलेक्स आकर शॉन से बात करती है और उसे पूछती है, तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है? तो उसे सब कुछ सच बताता है। वो उसे कहता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर टॉम आता है और एलेक्स को स्विमिंग के लिए बोलता है। एलेक्स उसे मना नहीं करती है। वहाँ से टॉम और एलेक्स स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं और एक झील में जाकर स्विमिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद एलेक्स वहाँ पर डूबना शुरू हो जाती है। वहाँ पे एलेक्स के साथ एक इंसिडेंट होता है, जहाँ पर टॉम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, बट वो झील के अंदर टॉम को नहीं मिलती है। थोड़ी देर के बाद एलेक्स को फिर से हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स को एक रोशनी नजर आती है और एलेक्स उस रोशनी की वजह से ऊपर आ जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। शॉन अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें फिर से एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक रोड के ऊपर चल रही होती है। एलेक्स के जिस्म पर कोई कपड़े नहीं होते हैं। वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर वो एलेक्स को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें किधर जाना है? वो एलेक्स से काफी बातें पूछने की कोशिश करता है, बट एलेक्स अपने घर का पता भूल चुकी होती है और एलेक्स को ये भी याद तक नहीं होता है कि उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स उसे एक होटल की तरफ इशारा करती है और गाड़ी से उतर जाती है। एलेक्स एक होटल के अंदर जाती है। उसके हाथ पर शॉन का नंबर लिखा होता है। वो लड़की शॉन को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी दोस्त यहाँ पर है, तुम इसे आकर यहाँ से ले जाओ, ये काफी ज्यादा नशे में है। वहाँ पर शॉन उठता है और एलेक्स को लेने के लिए घर चला जाता है। फाइनली वो एलेक्स को लेता है और घर पर आ जाता है। एलेक्स को कुछ भी याद नहीं होता है। एलेक्स को अपने घर पर रखता है। सीन यहाँ पर कट होता है। शॉन ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है, तो उतनी देर में एलेक्स की आंख खुलती है और वो बाहर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में आती है। वहाँ पर उसकी दादी माँ की उसके ऊपर नजर पड़ती है और वहीं पर ही उसकी दादी माँ बोलना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ एलेक्स की वजह से हो रहा होता है। इस चीज का एलेक्स को भी नहीं पता होता है। फिर से हमें शॉन को दिखाया जाता है, जो स्टोर के अंदर होता है। वहाँ पर वो न्यूज में एलेक्स को देखता है कि एलेक्स को तो उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं। एलेक्स रात से घर में नहीं गई है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप परेशान है। अब वहाँ से शॉन निकलता है। वहाँ पर शॉन के छोटे भाई को कुछ आवाज आती है और वो एलेक्स की तरफ जाता है, जहाँ पर वो एलेक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वहाँ पर एलेक्स उसको किसी तरह रोक देती है और वो चाकू हवा में हमें नजर आता है। अब एलेक्स की शक्तियां देखकर शॉन का छोटा भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जहाँ पर उसकी नजर ग्रैंडमा पर पड़ती है। उसकी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और वो चलना फिरना भी शुरू कर देती है, जिस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहाँ से उसकी ग्रैंडमा शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है और वो कहती है, मैं जल्दी घर पर वापस आऊंगी। शॉन को कहना कि मैं सामने वाले स्टोर पर गई हूँ और शॉन भी घर पर आ जाता है, जहाँ पर शॉन को बताने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतनी देर में वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा भी आ जाती है। यहाँ पर शॉन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है कि ग्रैंडमा कैसे चल सकती हैं, ये तो भी कल रात तक बीमार थी। अब ये सब कुछ समझने के लिए अभी तक शॉन के पास टाइम नहीं होता है। वो एलेक्स को लेता है और उसके घर पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर एलेक्स को कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें अब अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर एलेक्स उसे अपने साथ अंदर लेकर जाती है। पुलिस वाले पहले से ही एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पर एलेक्स की माँ उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है, तुम कहाँ पर थी, हम लोग समझे तुम मर चुकी हो। ये सब कुछ सुनकर एलेक्स वहाँ से शॉन को लेकर अपने रूम में भागती है और शॉन को कहती है कि उस पहाड़ पर क्या है। वहाँ पर शॉन उसे कहता है, उस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एलेक्स उसे कहती है, उस पहाड़ पर कुछ तो ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा चील कौवे नजर आते हैं, जिनको देखकर एलेक्स को पूरा यकीन होता है कि यहाँ पर कुछ तो है। अब एलेक्स शॉन को कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है। उतनी देर में पुलिस वाले भी ऊपर आ जाते हैं, जो कि एलेक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एलेक्स वहाँ से शॉन को लेकर खिड़की से कूदती है। यहाँ पर शॉन बहुत ज्यादा डर जाता है, बट एलेक्स उसे किसी तरह संभाल लेती है। एलेक्स अपनी शक्तियों से नीचे नहीं गिरती है, जिस चीज को देखकर शॉन भी बहुत ज्यादा शौक फिर से हो जाता है।
अब एलेक्स पुलिस वालों की गाड़ी में बैठती है और पहाड़ की तरफ भागना शुरू करती है, जहाँ पर अब शॉन भी उसके पीछे भागता है। वो गाड़ी में बैठ जाता है। एलेक्स अपने सफर को आगे बढ़ाती है। अब हर न्यूज में एलेक्स की बात हो रही होती है और एक रोशनी की बात चल रही होती है, जिसके बारे में चर्चे सिर्फ एलियन के ही हो रहे होते हैं कि एलियन यहाँ पर आ चुके हैं। बट यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ भी किसी को नजर नहीं आया होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। एलेक्स एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है, जहाँ पर शॉन और दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। उतनी देर में वहाँ पर टॉम के फ्रेंड उसे नजर आते हैं। यहाँ पर शॉन उनको देखकर एलेक्स को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उतनी देर में टॉम भी आ जाता है, जो कि एलेक्स को लेने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। अब एलेक्स का बॉयफ्रेंड भी आ चुका होता है। एलेक्स उसके साथ नहीं जाना चाहती है, वो शॉन के साथ ही रहना चाहती है। वहाँ पर उसे वो जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपनी शक्तियों से उनकी गाड़ियों को तबाह कर देती है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर टॉम बहुत ज्यादा डर जाता है। उतनी देर में फिर से वही आदमी आ जाता है, जो कि एलेक्स को पहले मिला होता है। अब एलेक्स को वो लेता है और वहां से लेकर निकल जाता है। यहाँ पर अब एलेक्स को सारी सच्चाई बताता है। वो उसे कहता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और तुम्हें कुछ और भी लोग ढूंढ रहे हैं जो कि तुम पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पास ये जो शक्ति है ये एलियंस की शक्ति है, तुम्हारे जैसे और भी हैं। वहाँ पर एलेक्स को और लोगों के बारे में बताता है, जहाँ पर एलेक्स को ये भी कहता है कि बहुत सारे लोग 8 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए हैं, बट तुम एक अकेली हो जो कि सरवाइव कर रही हो और अभी तक तुम मरी नहीं हो। मतलब एलियन ने तुम्हें चुना है और वो तुम्हारे जरिए हमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें जो कंपनी ढूंढ रही है वो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, तुम उनसे बच नहीं सकती हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उनके हाथ लग जाओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। वो एलियन से बात कर ही रहेंगे। वहाँ पर एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही एलेक्स वहाँ से भागती है, क्योंकि एलेक्स की शक्तियों की वजह से शॉन बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है। शॉन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो आदमी शॉन को रोकता भी है और उसे कहता है कि तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। इसकी शक्तियां तुम्हें मार डालेंगी, तुम्हारी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। यहाँ पर शॉन उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। एलेक्स वहां से जा चुकी होती है। शॉन उसका पीछा करता है और बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद बस में वही लोग आ जाते हैं जो कि एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। फाइनली वो एलेक्स को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक रेडियो स्टेशन बनाया होता है, जिसके जरिए वो एलियन से बात कर रहे होते हैं, बट उनसे वो बात नहीं कर पा रहे होते हैं। अब एलेक्स को वो कहते हैं, उन्होंने तुम्हें चुना है और वो तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ पर लेने आ सकते हैं, तो एक तुम ही हमारा आखिरी जरिया हो जिससे हम एलियन से संपर्क कर सकेंगे और हम हमेशा एलियन से बात करते रहेंगे। वो हमारी हेल्प करते रहेंगे, हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो हमें देंगे। वहाँ पर अब एलेक्स चुपचाप उनकी बात सुन रही होती है और उसे शॉन का ख्याल आता है। वो शॉन को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागती है और अपनी शक्तियों से सोलर प्लेट्स को ऊपर की तरफ कर देती है, जिनसे अब एलियन के साथ उनका संपर्क हो जाता है। एलियन भी नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर अब एलेक्स उनको कहती है कि तुम्हें शॉन को छोड़ना होगा, मैं तुम्हारे साथ तभी आऊंगी अगर तुम मेरे दोस्त की जान बचा लो। वहाँ पर एलियंस अपनी शक्ति से शॉन को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, उसके जख्मों को भी हील कर देते हैं। अब एलेक्स ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और एलेक्स को वहाँ से एलियन लेकर चले जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें शॉन को दिखाया जाता है। शॉन बिल्कुल ठीक होता है। शॉन अपने भाई के साथ बाहर खेल रहा होता है। वहाँ पर पुलिस वाले उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। शॉन का भाई कहता है कि ये हमेशा तुम पर नजर ही रखेंगे। शॉन उन्हें कहता है, हाँ ये मुझ पर नजर ही रखेंगे। इनकी कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।